पाकिस्तान में आज ईद उल अज़हा मजहबी जोश व खरोश से मनाई जाएगी। तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के पुरनूर इज्तिमात होंगे। उलमा कराम सुन्नत इब्राहिमी के फ़लसफ़े पर रोशनी डालेंगे। मुल्क भर में लाखों अफराद सुन्नत इब्राहिमी अदा करेंगे। कहीं ऊँट तो कहीं बैल और कहीं बकरे छतरे ज़िबा किए जाएंगे। 92 न्यूज़ की तरफ से पूरी कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, ईद के मौके पर मुश्किलात का शिकार भाइयों बहनों की मदद की जाए। महंगाई के बायस सफ़ेद पोशों को ईद की खुशियों में शरीक करें। किसी ने जानवर खरीद लिया तो कोई अभी तक तलाश कर रहा है। ईद कुर्बान सर पर आ गई, वक्त कम और मुकाबला इंतहाई सख्त। कई शहरियों का जानवर की खरीदारी का मिशन मुकम्मल न हो सका। कई बड़े शहरों की मवेशी मंडियों में इस वक्त भी खूब रश है। शहरियों की व्यापारियों के साथ जानवरों की कीमत पर बहसो तकरार। मवेशी मंडियों में बारिश के बायस व्यापारियों और खरीदारों को मुश्किलात। एक दिन के मेहमान से बच्चों ने दोस्ती पक्की कर ली। कई लोगों ने ईद पर कुर्बानी के लिए जानवर खरीदा तो बच्चे बहुत खुश हुए। नन्हे बच्चों ने कुर्बानी के लिए लाए गए जानवरों की खूब आओ भगत की। कोई घास खिलाता रहा तो कोई चहलकदमी कराने में मगन रहा। बच्चों को सुबह ईद की खुशी मगर जानवर की जुदाई का भी रंज। बाकी काम तो हो गए मगर कुछ शॉपिंग अभी भी बाकी है। ईद पर ख़वातीन की शॉपिंग का सिलसिला अभी तक ख़त्म ना हो सका। बाज़ारों में इस वक्त भी ख़रीदारों का रश है। ख़वातीन कहीं मैचिंग चूड़ियाँ ले रही हैं तो कहीं मेहंदी लगवाई जा रही है। बच्चों की भी ख़रीदारी को फाइनल किया जा रहा है। सऊदी अरब समेत तमाम खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात, इस्लाम की सरबुलंदी, उम्मत मुस्लिमा की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। हुजाज कराम ने बड़े शैतान को कंकरियां मारने के बाद कुर्बानी की, सर मुंडवाकर एहराम खोले, आम लिबास में तवाफ़े ज़ियारत, सफ़ा और मरवा के दरमियान सई आज रात मिना में गुजारेंगे। कराची में मूसलाधार बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। 5 रोज से जारी बारिश ने सड़कों को तालाब में बदल दिया। बारिश से DHE का बड़ा हिस्सा भी ज़ेर-ए-आब आ गया। कई गाड़ियां पानी में डूब गईं। क्लिफ्टन और अतराफ में भी पानी ही पानी। औरंगी टाउन, मेट्रोविल, नाजिमाबाद, सदर नुमाइश, लाइन्स एरिया में बारिश। पाक कॉलोनी, कश्मीर रोड, लियाकताबाद, शाहराह फैसल और MA जिनार रोड पानी में डूब गया। ज़िला वस्ती और ज़िला जनूबी में सूरत हाल सबसे ज़्यादा ख़राब। कुरंगी नदी रोड बंद। पाक फौज के जवान भी निकासी आब के लिए इंतजामिया की मदद करते रहे। सिंध और बलूचिस्तान में बारिशों का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल, शहरी छतों और ऊंचे मुकामात पर पनाह लेने पर मजबूर। बारिश से मवेशी मंडियों में कीचड़ और पानी जमा, जानवरों की हालत खराब, व्यापारी और खरीदार भी परेशान। कराची डिफेंस में भी जानवरों के लिए बनाया गया कैंप डूब गया। अंदरूनी सिंध में भी बारिशों से सूरत हाल अबतर। ठट्ठा, जामशोरो, टिंडो मोहम्मद खान और दीगर शहरों में निज़ाम जिंदगी मफलूज। जहलम, सियालकोट, मुरीद के समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर में भी बारिश। ठंडी हवाएं चलने से शहरियों के चेहरे खिल उठे। बारिश बरसते ही बिजली के फीडर्स ट्रिप करने से बिजली की फराहमी भी मुनक़ता हो गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश थमने के बाद हब्स, नालालई में पानी की सतह बुलंद। वासा और दीगर टीम्स अलर्ट हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी और हब्स में कमी। विफाकी वजीर अयाज सादिक और सूबाई वजीर सुलेमान रफीक मुस्ताफी दोनों ने इस्तीफा ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम चलाने के लिए दिया। वजीर तलाक मरियम औरंगजेब का कहना है कि दोनों ने इलेक्शन ज़ाबिते की पासदारी में इस्तीफे दिए। अयाज सादिक और सुलेमान रफीक के हल्के में इंतखाब हो रहा है। दोनों रहनुमा इंतखाबात के बाद जिम्मेदारियां संभाल लेंगे।
इमरान खान मुआशरे में नफरत का जहर फैला रहे हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि हर वक्त किरदाकुशी करते और गुस्से में रहते हैं, कयामत तक सड़कों पर धक्के खाएंगे, इक़्तिदार नहीं मिलेगा। इमरान खान की मुतारिफ कराई गई नफरत नाकाबिल इलाज बीमारी बन जाएगी। कल इस कल्चर की नुमाइंदगी हुई जो इमरान ने सिखाया। अंधी तकलीद में गलत हरकतें करने वालों के साथ इमरान खान मुखलिस नहीं। एहसन इकबाल साहब, सच्ची बात का गुस्सा नहीं करना चाहिए। शहबाज गिल कहते हैं, खातून ने आपको हाजी तो नहीं कह दिया, आप चोर हैं तो चोर ही कहा है। आप दूसरों को चाय की प्याली कम करने का कहते हैं जबकि खुद इंपोर्टेड कॉफ़ी पीते हैं। सलमान शहबाज ने कहा, इन बच्चों और ख़वातीन को जूते मारने चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट का एंकर पर्सन इमरान रियाज को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। छुट्टियों के बाद इमरान रियाज को मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होने की हिदायत। समाअत के दौरान जस्टिस अली बाकिर नजवी ने कहा कि आप बढ़ी हुई शेव के साथ अच्छे नहीं लग रहे। इमरान रियाज ने कहा कि कुर्बानी के बाद शेव कर लूंगा। इससे कबल मुकामी अदालत ने इमरान रियाज के खिलाफ थाना सिविल लाइंस का मुकदमा खारिज कर दिया। वजारत पेट्रोलियम के मातहत कंपनी PPL में $43 मिलियन की करप्शन। वज़ीर आज़म के नोटिस पर FIA मुतहरिक। डिप्टी MD आबिद मलिक गिरफ्तार। साबिक MD बामेक बुखारी समेत 14 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIA के मुताबिक स्पीक एनर्जी को अहलियत न होने के बावजूद LPG प्लांट का ठेका दिया गया। स्पीक एनर्जी ने जाली कंपनीज के जरिए प्लांट मशीनरी फराहम की। कई साल गुजरने के बावजूद LPG प्लांट मुकम्मल न हो सका। प्लांट मुकम्मल न होने से पाकिस्तान को महंगी गैस दरामद करना पड़ी। श्रीलंका के हालात बेकाबू। कोलंबो पर मुजाहिरीन का राज। ऐवान सदर पर कब्जे के बाद वजीर आजम हाउस भी नजर आतिश। मुश्तइल मुजाहिरीन ने वजीर आजम हाउस की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। श्रीलंकन वजीर आजम ने मुस्ताफी होने की पेशकश कर दी। वजीर आजम विक्रमसिंघा कहते हैं कि हालात पर काबू पाने के लिए ऑल पार्टी हुकूमत की तजवीज़ पेश करूंगा। श्रीलंका में मुआशी बहरान के बाद वजीर आजम विक्रमसिंघा ने मई में इक़्तिदार संभाला था। ईद कुर्बान मनाएं 92 न्यूज़ के संग। कुर्बानी के लिए खरीदे अपने जानवर के साथ सेल्फी बनाएं और भेजें 92 न्यूज़ को, हम नशर करेंगे। और ईद कुर्बान पर भी फिल्मी मेला सजने को तैयार। अदाकारा माहिरा खान, महविश हयात, कुबरा खान और नाजिश जहांगीर का मुकाबला। सिनेमा घरों में उर्दू, पंजाबी, पश्तो फिल्मों के बड़े दंगल देखने को मिलेंगे। ईद उल फितर की तरह बड़ी ईद पर भी बॉलीवुड फिल्मों का हॉलीवुड के साथ गुमसान का रन पड़ेगा।